हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भाप आसवन प्रक्रम से प्राप्त आसवित से आप शुद्ध कार्बनिक द्रव किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, आसवन जो है वो कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधि है। दरअसल होता क्या है कि कोई द्रव है, जब उसको उबाला जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो वो अपने क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में बदलेगा और वाष्प जो है वापस जब ठंडा करेंगे तो ये द्रव में बदलेगी। इस प्रक्रम को बोलते हैं द्रव से वाष्प बनना, वाष्पन यानी वेपराइजेशन। और वाष्प का द्रव में बदलना यह कहलाता है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। और इस प्रक्रम को बोला जाता है आसवन। इसी तरीके से एक विधि है भाप आसवन। भाप आसवन इस विधि में ऐसे कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण किया जाता है जो जलवाष्प की सहायता से वाष्पित होते हैं। यानी वो स्वयं वाष्पित नहीं होते, जलवाष्प की सहायता से वाष्पित होते हैं। यानी इनके शुद्धिकरण में जलवाष्प की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ये जो विधि है वो इस सिद्धांत पर काम करती है, जलवाष्प और द्रव के वाष्प दाब का जो योग होगा वो मिश्रण का कुल वाष्प दाब होगा। जलवाष्प तथा द्रव का वाष्प दाब कुल वाष्प दाब होगा। डाल्टन के नियमानुसार कुल वाष्प दाब होगा, अर्थात द्रव अपने क्वथनांक बिंदु से पहले ही विघटित हो जाता है। यानी ठीक तरह से इसकी वाष्प बनती ही नहीं, उससे पहले ही विघटित हो जाता है। तब इसके वाष्पन में जलवाष्प सहायक है। इस विधि में जल तथा शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। यह यौगिक जल में अविलय होता है, इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं। जल में अविलय होता है। देखिए, एक चित्र की सहायता से इसकी विधि समझते हैं। तो ये जो पहला फ्लास्क है, इसमें जल उपस्थित होता है। जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहां से जलवाष्प बनेगी। ये जलवाष्प इस नली से बाहर निकलकर दूसरे फ्लास्क में जाती है और इस फ्लास्क में उपस्थित होता है अशुद्ध द्रव जो कि क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है। तो ये वाष्प क्या करेगी, जलवाष्प इस अशुद्ध द्रव को अपने साथ, इसकी वाष्प जो बनेगी, ये जलवाष्प क्या करेगी कि अशुद्ध द्रव के वाष्प को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने की कोशिश करेगी और फिर निर्वात नली से जलवाष्प की सहायता से शुद्ध द्रव इस पात्र में जमा हो जाएगा। शुद्ध द्रव प्लस जल संघनित्र की सहायता से जल और जो वाष्प थी द्रव की वो वापस से द्रवित अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि ये ठंडा होता है इसलिए ताप यहां पर कम होता है। अब अशुद्ध द्रव में जो अशुद्धियां होती हैं वो अवाष्पशील होती हैं तथा द्रव जो है कार्बनिक पदार्थ वो वाष्पशील है। तो अशुद्धियां अवाष्पशील होती हैं, इसलिए वो फ्लास्क में ही रह जाती है और हमें शुद्ध द्रव यानी कि शुद्ध कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। शुद्ध
कार्बनिक पदार्थ, और हम जानते हैं ये पदार्थ जल में एविले होगा तो हम इसको अलग कर लेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।